जय हिंद दोस्तों। आज हमने फिर दूसरा क्लास लेके आ चुके हैं जो कि प्रश्नावली 7.2 है। बिहार बोर्ड क्लास 10th का है जो कि सवाल नंबर 3 है। सवाल में बोला गया है कि आपके स्कूल में खेल में कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं जैसा कि आकृति 7.2 में दिया गया है। यहाँ 7.12 में दिया गया है। यहाँ जो आकृति इसमें ये आकृति है में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग दूसरी पंक्ति के AD के 4 भाग बराबर दूरी पर दौड़ती है और हरा झंडा गाड़ देती है। प्रतीक 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रसीम को एक लाल झंडा इन दोनों के झंडों की मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर यानी कि बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा? तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं सवाल में बोला गया है कि 100 मीटर की जो दूरी पर गमला रखा गया है। यहाँ जो गमला है यहाँ देखें, यहाँ गमला 100 मीटर की दूरी 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला रखा गया है। यहाँ से एक लेके 1 मीटर की दूरी पर कितना गमला रखा गया? 100 गमला रखा गया 1 मीटर की दूरी पर रख दिया गया है। तो इसमें बोला है कि 100 गमले रखे गए। टोटल कितना गमला रखे गए? 100 गमले रखे गए। तो बोले हैं 100 गमले में जो है AD का जो पंक्ति है उसमें 1/4 भाग बराबर करती है। तो इसका 1/4 भाग निकालेंगे। 100 का 1/4 भाग कितना होता है? और फिर बाद में बोला है कि फिर 100 गमले का जो है 1/5 भाग कितना भाग? 1/5 भाग। तो ये जो है क्या नाम है इसका? इनका नाम प्रीत है। ये बोल 100 गमले का कितना 1/5 भाग है। तो बोला कि इसकी बीच की दूरी ज्ञात करें। तो पहले सबसे पहले यहाँ जो मान लेते हैं लिखेंगे, माना कि ABCD एक आयताकार मैदान है। क्या लिखे? माना कि ABCD एक आयताकार मैदान है। माना कि ABCD एक आयताकार मैदान है जो कि परस्पर 1 मीटर की दूरी पर गमले रखे गए हैं। जो कि परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। कितना गमले? 100 गमले। 100 गमले रखे गए हैं। 100 गमले रखे गए हैं। यहाँ लिख दें जिनका 1/5 भाग 1/4 भाग जिनका जो निहारिका द्वारा पंक्ति के हैं। जो निहारिका दूसरी पंक्ति में AD का दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग बराबर है। यहाँ लिख दिए। अब जानते हैं 1/4 भाग बराबर है। तो 1/4 भाग जो इनका यानी कि कितना इसका कितना है? 100 का 1/4 भाग यानी कि चूंकि 100 का कितना 1/4 भाग। तो ये 100 का 1/4 भाग इसको अगर कटाएंगे 4 1 4 25 चौके 100 यानी कि ये मेरा कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 25 हो गया ये गमले। फिर उसी तरह दूसरे बोले हैं क्या? निहारिका के बदल प्रीत। अब उसके बाद बोले प्रीत के द्वारा कितना पे? प्रीत के 8वीं पंक्ति में 8वीं पंक्ति में AD का 1/5 भाग
पंक्ति में AD का 1/5 भाग बराबर है। 1/5 भाग क्या है? बराबर है, यानी कि इसका भी हो जाएगा कितना? 100 का 1/5 भाग, 5 का 5, 20 पंच 100, यानी कि ये मेरा कितना हो गया? 20। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इनमें से बोला क्या? इन दोनों की, ये है मेरा क्या? निहारिका। ये क्या है मेरा? ये निहारिका नाम है, इसको एन से सूचित कर दिए। और ये जो लड़की है इसका नाम क्या? प्रीत है। ये क्या? प्रीत है। ठीक, बोला कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करे। क्या करे? इनके बीच की दूरी ज्ञात करे। तो ये मेरा निहारिका है और ये मेरा क्या है? प्रीत है। ठीक, तो दूरी निकालने के लिए इसमें क्या किया जाता है? एक्स और वाई का मान रहता है, तब वो क्या होता है? दूरी ज्ञात होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्षैतिज जो रेखा होता है वो क्या होता है? एक्स अक्ष होता है। जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है वो क्या होता है? वाई अक्ष होता है। तो यहाँ क्षैतिज रेखा, यहाँ सवाल में बोल दिया है क्या? ये दूसरे पंक्ति में। कौन सा पंक्ति में? ये दूसरे पंक्ति में है। दूसरी पंक्ति में है, तो यहाँ दूसरी पंक्ति में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 2 कॉमा में यहाँ निकाल लिए क्या? इसका दूसरा पंक्ति का 1/4 भाग। 1/4 भाग का मतलब मेरा कितना हो गया? 25। तो ये मेरा हो गया कितना? 2,25 हो गया। उसी तरह ये जो है प्रीत जो है, ये कितना? 8वें पंक्ति का 1/4 भाग, कितना? 1/5 भाग 8वें पंक्ति का। था यानी कि जो क्षैतिज रेखा होता है वो क्या होता है? एक्स अक्ष होता है मेरा। तो ये मेरा क्या हो गया? 8। और उसके बाद यहाँ देख पा रहे हैं आपकी, ये कितना भाग बोला? 1/5 भाग, यानी कि 100 का 1/5 भाग कितना हो जाएगा मेरा? ये 20 हो जाएगा। तो ये मेरा 20 हो गया। अब आप जानते हैं कि इसको क्या बोला जाता है? x1। इसको क्या बोला जाता है? y1। इसको क्या बोला जाता है? x2। और इसको क्या बोला जाता है? y2। ठीक, अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। लिखेंगे निहारिका और प्रीत की बीच की दूरी लिखेंगे। अब लिखेंगे निहारिका और प्रीत की बीच की दूरी। तो आप जानते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र, यहाँ दूरी सूत्र लगाएंगे। क्या होता है दूरी सूत्र? रूट अंडर में x2 माइनस में x1, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया? दूरी सूत्र हो गया। तो आप यहाँ इसके आधार पर यहाँ क्या करेंगे? इसको बैठाएंगे, लिखेंगे रूट अंडर में x2, यानी कि x2 का मान मेरा कितना है? 8 है। तो यहाँ लिखेंगे 8, x1। x1 का मान मेरा कितना है? 2, माइनस में 2 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 का मान मेरा कितना है? 20। यहाँ लिखेंगे 20, माइनस में लिखेंगे y1 का वैल्यू कितना मेरा? 25 का होल स्क्वायर। अब इसको आप यहाँ घटाएंगे, 8 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा? 36, यानी 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर, प्लस में इसमें घटाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? माइनस में 5 आ जाएगा, -5 का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ लिखेंगे, 6 का कितना हो गया? 36, प्लस में 5 5 25। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? इन दोनों को जोड़ेंगे 6 5 11 के 1, और इसके बाद यहाँ लिखेंगे कितना? 3 2 5 1 6। ये हो जाएगा मेरा रूट 61। ये मेरा रूट 61 हो गया। हमको पता चल गया किसके किसके बीच की दूरी? ये निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी। तो मेरा कितना हो गया? रूट 61 हो गया। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हो गया, और आगे यहाँ सवाल में फिर बोला गया क्या? कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रसीम को एक लाल झंडा, इन दोनों बीच झंडों के मिलाने वाली रेखा को, एक लड़का है रसीम, ठीक, वो बोला कि इन दोनों के बीच में जो ना हम एक झंडा गाड़ना चाहते हैं। वो लड़का या लड़की है जो भी है, ये रसीम है, यहाँ बीच में क्या बोल रहा है? हम इन दोनों के बीच में कोई झंडा गाड़ेंगे। मान लो रसीम है, तो इसको मान लेते क्या है? आर। इसको मान लेते ये आर, ये रसीम हो गया। ठीक, इनके बीच की दूरी। चलो ये बीच में हम मान लेते ये क्या हो गया मेरा? एक्स हो गया। ये क्या हो गया? वाई हो गया। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे रसीम के लिए मध्य बिंदु की दूरी लिखेंगे।
लिखेंगे फिर लिखेंगे रसीम रसीम के लिए मध्य बिंदु ये सूत्र होता है। मध्य बिंदु का सूत्र होता है, क्या होता है, x2 प्लस में x1 प्लस में x2, इसका सूत्र होता है x1 प्लस में x2 बटे में 2 कॉमा y1 प्लस में y2 बटे में 2। ये इनका क्या हो गया, सूत्र हो गया। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं x1 का वैल्यू मेरा कितना है 2, तो 2 प्लस में x2 का वैल्यू मेरा कितना 8 बटे में कितना हो गया 2, ये हो गया। अब कॉमा यहाँ लिखेंगे कितना है y1 का वैल्यू मेरा कितना है 25 प्लस में y2 का वैल्यू कितना है 20 बटे में 2। तो इसको आप जोड़ेंगे 8 2 कितना हो गया 10 बटे में 2 कॉमा ये कितना हो गया 45 बटे में कितना हो गया ये हो गया मेरा 2। अब आप यहाँ देख पा रहे ये कटेगा, क्या होगा कटेगा, तो इसको अगर हम कटाएंगे 2 1 2 2 5 10, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 5 कॉमा। अब ये 45 को अगर 2 से भाग लगाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 23 22 दूना 44 22 पॉइंट यहाँ हो जाएगा मेरा, यहाँ भाग लगा देख लेते हैं 45 को 22.5 आएगा, ये मेरा कितना आ जाएगा 22.5 आ जाएगा। तो ये बीच में जो दूरी निकला ये कितना आ जाएगा 22.5, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसका जो मान निकला ये मेरा बीच में जो ये हो गया 5,22.5, ये इनके बीच की दूरी हो गया। तो सवाल कुछ लंबा था, जो कि देख पा रहे हैं यहाँ बोर्ड में सवाल दिया हुआ बहुत लंबा था, इसको बनाए और ये इसका ये सॉल्यूशन हुआ। तो दोस्तों ये मेरा सवाल नंबर कितना था 3 था। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, उसको भी देखेंगे, थोड़ा सा वीडियो को स्किप करते हैं। मैं सवाल नंबर 4 लेके आ चुके हैं, जो कि सवाल आप यहाँ देख पा रहे हैं बोर्ड में दिया हुआ सवाल नंबर 4 7.2 का सवाल नंबर 4 है। बोला कि बिंदु 3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को एक बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका अनुपात ज्ञात करने बोला, क्या बोला, इसका अनुपात ज्ञात करने। इसमें अनुपात नहीं दिया हुआ, वो हमको क्या करना है ज्ञात करना है। इसमें निर्देशांक दे दिया है, ए का दे दिया, बी का दे दिया, मध्य बिंदु का भी दे दिया। तो इसमें बोला क्या हमको निकालने, अनुपात निकालने बोला, तो निकालते हैं। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ मानेंगे पहले इसको मान लीजिए मेरा क्या हो गया ए, और इसको मान लीजिए क्या हो गया बी। यहाँ ए का दिया हुआ कितना यहाँ पे दिया हुआ -3, ये हो गया, ये हो गया बी -3 कॉमा में कितना है 10, ये लिख दिए। और बी का भी यहाँ निर्देशांक दे दिया है, कितना दिया है 6, तो लिखेंगे 6 कॉमा में कितना है -8, यहाँ लिख दिए। और इसका मध्य बिंदु का जो यहाँ निर्देशांक इसको मान लेते, कुछ भी मान लेते हैं पी हो गया, क्या हो गया पी हो गया। तो इसका लिख लेते हैं कितना है -1, इसको यहाँ लिख लेते हैं x कॉमा वाई, यहाँ लिखेंगे क्या -1 कॉमा में 6, ठीक लिख लिए। अब पहले यहाँ जो दिया हुआ ना वो पहले लिख लेते हैं, जो जो इसमें दिया हुआ लिखेंगे हल। माना कि बिंदु ए और बी, माना कि बिंदु ए और बी का एक रेखाखंड, बी का एक रेखाखंड P को M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है, ठीक करती है। अब इसको लिखेंगे, अब लिखेंगे बिंदु P के
लिए विभाजन, बिंदु P के लिए विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है इसका, m1x2 प्लस में m2x1 और बटे में m1 और प्लस में m2, ये इसका विभाजन सूत्र होता है। कॉमा m1y2 प्लस में m2y1 और बटे में m1 और प्लस में m2, ये क्या हो गया, इसका विभाजन फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे किसके सापेक्ष हमको चलना है, किसका, x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। यहाँ लिखेंगे x के लिए लिखेंगे विभाजन सूत्र x, y। अब यहाँ लिखेंगे x के लिए, तो x के लिए यहाँ मेरा x जो है, ये x का मान मेरा कितना है, -1 है। यहाँ लिखेंगे -1 बराबर में यहाँ लिखेंगे m1 का वैल्यू नहीं पता है, ये मेरा वैल्यू पता है, ये कितना है, ये हो गया मेरा x1, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये मेरा हो गया क्या, x2, ये क्या हो गया, y2 हो गया। ठीक, अब यहाँ देख पा रहे हैं इसका m1 का वैल्यू पता नहीं, तो ये क्या हो गया m1 और इनटू में x2 का वैल्यू में पता है कितना, 6, और उसके बाद फिर प्लस m2 का वैल्यू पता नहीं, तो m2 लिख देंगे और गुना में x1 का वैल्यू कितना है, -3 और बटे में m1 और प्लस में m2। यहाँ हम x के सापेक्ष चले हैं, इसीलिए x का वैल्यू यहाँ रखे हैं। यहाँ y के सापेक्ष चलते तो इसको लेके चलते, यहाँ किसके सापेक्ष हम चले, x के सापेक्ष। x का मान यहाँ कितना दिया हुआ मेरा, -1 दिया हुआ, ये x का मान है मेरा -1, तो यहाँ -1 लिख लिए। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं इसके नीचे कुछ नहीं, तो मान लिया कितना हो गया, ये 1 हो गया मेरा। इसको अगर हम कोना कोनी गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा कितना, पहले इसको एक बार गुना कर लेते हैं, -1 बराबर में कितना हो गया, 6 m1 प्लस में ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा कितना, 3 m2 बटन कितना हो गया, m1 प्लस में m2। अब यहाँ अगर इसके नीचे कुछ न देख तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कोना कोनी गुना करेंगे, तो इसको क्या हो जाएगा मेरा, 6 m1 माइनस में क्या हो जाएगा मेरा, 3 m2। इसको करेंगे इधर से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ हो जाएगा मेरा माइनस में m1 माइनस प्लस माइनस, क्या हो जाएगा मेरा, माइनस हो जाएगा, ये मेरा माइनस कितना हो जाएगा, m2 और m1 m2। इसको m1 वाला को m1 के साइड रखेंगे और m2 वाला को m2 के साइड रखेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 6 m1 और इधर देखो m1 इधर प्लस, इधर माइनस, इधर क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा m1, इधर देखो माइनस में m2, इधर ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा m2। ठीक, 3 m2, ये हो जाएगा मेरा कितना, 3 m2। अब यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी 7 m1 बराबर में ये हो जाएगा कितना मेरा, 2 m2 हो जाएगा। अब इसको बोला क्या, हमको अनुपात में ज्ञात करना है, इसको ऐसे लिखेंगे, इधर ये भागा में तो इधर ही गुना में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, यानी कि m1 बटे में m2 बराबर में यहाँ लिखेंगे 2 बटे में 7, क्योंकि यहाँ देखिए अगर इसको कोना कोनी फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 m2 हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 7 m1 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे यहाँ बराबर में m1 अनुपात में m2, यानी कि 2:7। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस सवाल में बोला गया था कि इसको अनुपात में क्या करने के लिए, विभाजित करने के लिए, तो हमने सवाल को बारी बारी से अनुपात में विभाजित कर लिए। फिर से हम एक बार बोले, यहाँ x के सापेक्ष हम चले हैं तो ये वाला फॉर्मूला ये साइड का लगा है और -1 लिए x के सापेक्ष। अगर हम y के सापेक्ष चलते तो यहाँ पे लगाते ये वाला फॉर्मूला, ये साइड वाला फॉर्मूला लगाते और यहाँ -1 के जगह हम कितना लेते, 6 लेते, लेकिन हम चले किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष चले हैं। तो ये सवाल नंबर मेरा 4
बन गया है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले सवाल के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।